Hello, dear students. Good morning to all of you. Dear students, today we will discuss lesson 8 linear equation. Linear equations means रैखिक समीकरण. इसकी हिंदी हो जाएगी रैखिक समीकरण. ठीक है. और इसमें इम्पोर्टेंट हेडिंग है लीनियर इक्वेशंस. पहले तो लीनियर के बारे में हम आपको अवगत कराएं व्हाट इज़ अ लीनियर. उसके बाद लीनियर इक्वेशन आएंगे, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस. उसके बाद कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे. तो लीनियर की बात की जाए, लीनियर देखें. लीनियर सपोज यू हैव प्रोवाइडेड द 4x प्लस का 5. इसमें आपके दो टर्म्स हैं तो आप कहेंगे इट इज़ अ बायनोमियल्स. अगर यहीं पे एक टर्म्स और इंक्लूड हो जाता, इट इज़ 3 टर्म्स ट्रिनोमियल्स आर अ पॉलिनोमियल्स. एक टर्म्स 1 इंक्लूड और हो जाता तो क्वाड्रिनोमियल्स. ओके. बट अगर केवल 1 टर्म्स ही रहता तो आप इसको क्या कहते, दिस इज अ मोनोमियल्स. दिस इज अ मोनोमियल्स. x is variable and 4 is numerical coefficient and total 4x is terms. देखें, x को आप क्या कहेंगे, वेरिएबल कहते हैं. 4 को क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. और टोटल 4x जो है उसको टर्म्स में कहेंगे. और टोटल टर्म्स कौन सा है, मोनोमियल. कौन सा टर्म्स है, मोनोमियल्स. तो लीनियर का मतलब होता है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1. लीनियर का मतलब ही होता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1. डिग्री इज इक्वल टू 1 वेरिएबल की. तो डिग्री में 2 टाइप्स में, एक कांस्टेंट एंड सेकंड वेरिएबल की डिग्री की बात करें. डिग्री आपको बताई जा चुकी है. कांस्टेंट में सपोज देख लीजिए 7 लिखा है तो आपको नॉलेज है कि जब किसी भी कांस्टेंट के पावर कोई भी डिजिट या कोई भी पावर नहीं लिखा होता तो उसकी जो डिग्री होती है वह डिग्री होती है 0. ध्यान रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट के पावर कोई अगर डिग्री नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0. सपोज यह 7 था, 7 तो 7 और मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं आप. व्हेन यू मल्टीप्लाई 7 इन 1 यू गेट द 7, बट हियर वी कैन आल्सो राइट डाउन 1 पावर 0. तो 7 एनी डिजिट विच पावर 0 वैल्यू 1. किसी भी डिजिट के पावर 0 का मान या जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 1. 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7. वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल डिग्री आपको बतानी रहेगी. तो कांस्टेंट की डिग्री 0. वेरिएबल सपोज हम ले लेते हैं 7x. ओके, वेरिएबल हम कितना ले लेते हैं, 7x. तो इसकी डिग्री वेरिएबल जो हो जाती है, जो वेरिएबल होता है अगर उसके पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 1. केवल उद्देश्य था या पर्पस था या आपको अवगत कराना कि जब किसी भी कांस्टेंट टर्म्स का कोई भी डिग्री नहीं दिया जाता तो उसकी डिग्री 0 होती है, और वेरिएबल में कोई डिग्री नहीं दी जाती तो उसका डिग्री 1 होता है. ओके, अब हम आपको बताने जा रहे हैं इक्वेशंस, समीकरण. ठीक है, ये समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. इक्वेशन समीकरण. ओके, सपोज स्टूडेंट सम ऑफ टू नंबर इज 12. एक मिनट रुके रहिएगा. सम ऑफ टू नंबर इज सम ऑफ टू नंबर
सपोज 4 एंड 6। ओके, जब सम ऑफ टू नंबर कर दिया, कोई डिजिट हमने ले ली 4 और 6, तो सम ऑफ नंबर मीन्स 4 प्लस का 6, मीन्स आप इसे कितना कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं। सही है, 4 प्लस 6 10। अगर हम सम ऑफ नंबर के स्थान पे, ठीक है, सम ऑफ नंबर के स्थान पे कोई वैल्यू रखें, ऐसे जब ऐसे कह दिया जाए सम ऑफ नंबर एंड 12, जब ऐसे कह दिया जाए सम ऑफ नंबर एंड 12, सम ऑफ नंबर के स्थान पे कोई वेरिएबल कंटेंट कर लेते हैं, सम ऑफ नंबर के प्लेसेस पे कोई वेरिएबल कंटेंट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने x ले लिया, एंड के पोजीशंस पे सम कहा है तो +12, आपकी ये वैल्यू आ गई। ओके, अब कोई पूछे कि 4 + 6 क्या है, तो 4 + 6 आप कहोगे, केवल 4 + 6 कोई पूछे तो आप कहोगे 4 + 6 क्या है, एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। और बीजगणितीय व्यंजक है कि संख्यात्मक व्यंजक है, अभी बताते हैं, ठीक है। और सम ऑफ नंबर एंड 12 जो है x + 12, सम ऑफ नंबर कोई वेरिएबल हमने x कंटेंट कर लिया एंड 12। अब कोई पूछे कि यह क्या है, तो आप कहेंगे कि यह भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में डिफरेंसेस यह है कि यह आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और यह आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लग जाने की वजह से यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लगा है, केवल कांस्टेंट टर्म है, तो यह न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो 4 + 6 को आप कह सकते हैं कि यह जो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, यह न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। और x + 12 को आप कह सकते हैं कि यह अलजेब्रिक, ठीक है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? ओके, सपोज जैसे मैंने ले लिया कि सम ऑफ नंबर, अब इक्वेशन आपको बताने जा रहे हैं, सम ऑफ अ नंबर एंड 12 इज इक्वल टू 15। ओके, मैंने क्या लिखा कि सम ऑफ नंबर एंड 12, तो सम ऑफ नंबर आपको पता नहीं है कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सा वेरिएबल है सम ऑफ नंबर, तो आप क्या करते हैं, x कंसीडर कर लेते हैं। एंड के पोजीशंस पे सम लगा है तो +12 इज इक्वल टू 15। अगर कोई पूछे कि x क्या है, तो आप कहेंगे कि x इज वेरिएबल। कोई पूछे कि 12 और 15 क्या है, तो आप कहेंगे कि 12 और 15 दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कोई पूछे कि x + 12 इज इक्वल टू 15, यह टोटल्स क्या है, तो यह टोटल टर्म्स क्या है, x + 12 इज इक्वल टू 15। अगर इसको आप कंसीडर कर देंगे तो यह जो है इक्वेशन है, यह क्या है, यह इक्वेशंस है। बात समझ में आई? इक्वेशंस क्या हुआ, अभी केवल x था वेरिएबल, 12 15 कांस्टेंट टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट x + 12 इज इक्वल टू 15 जब टोटल को कंसीडर करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशंस। तो अगर हम पार्ट ऑफ इक्वेशंस की बात करें कि कितने पार्ट हैं, पार्ट ऑफ इक्वेशंस की बात करें कि इक्वेशंस में कितने पार्ट, तो आपने देखा अभी कि वेरिएबल, उसके बाद सेकेंड है कांस्टेंट, वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट हुआ, और उसके बाद क्या मिल रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ जोड़ी जा रही है, मे बी यहाँ निगेटिव भी हो सकता है कि द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड 12 इज इक्वल टू 15। तो मैथमेटिकल कोऑपरेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस या प्लस,
ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइंस। ठीक है, तो इक्वेशंस का डिफिनीशन आप यूं कह सकते हैं कि द इक्वल टू साइन, आप देख रहे हैं यह क्या है, इक्वल टू का साइन है। यह लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रही है, यह कंप्लीटली साइन राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई ऐसा साइन जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दे उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा चिन्ह जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स जो है उसको रिप्रेजेंट करे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल टू के भाग में, बराबर के भाग में, तो उसे आप इक्वेशंस कहेंगे। तो डिफिनीशन लिखिएगा आप सभी लोग। द इक्वल टू साइन, द इक्वल टू या इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए। द इक्वल टू या इज इक्वल टू द साइन, ठीक है, द साइन दैट डिवाइडेड टू साइड, दैट डिवाइडेड टू साइड ऑफ एक्सप्रेशन, किसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस को, इन किस टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स कॉल्ड इक्वेशन, इक्वेशंस कहे जाते हैं। बात समझ में आई कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशंस, व्यंजक जो किसी भी व्यंजक को इज इक्वल टू के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करे, इक्वेशंस कहलाता है। कोई पूछेगा x क्या है, तो x इज अ वेरिएबल, 12 and 15 इज अ कॉन्स्टेंट्स, एंड व्हेन यू इंक्लूडेड x plus 12 इज इक्वल टू 15 टोटल्स वैल्यू या टोटल्स वेरिएबल विथ कांस्टेंट कॉल्ड द इक्वेशंस। बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट डिफिनीशन कंप्लीट हो चुकी है, इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट आवर हेडिंग है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस मीन्स रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अभी हमने लीनियर का मीन बताया कि ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी डिग्री कितनी हो, ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 हो, वह लीनियर क्या कहलाता है, वह लीनियर कहलाता है। लेकिन इक्वेशंस की बात कह दिया है तो कोई ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। जैसे सपोज हमने ले लिया 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 7, यह एक लीनियर इक्वेशंस है। यह क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x है, x के पावर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम जानते हैं कि वेरिएबल में अगर पावर नहीं रखता तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ओके, सही है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 हो वह लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। बात समझ में आई? तो डिफिनीशंस यहाँ से देख लीजिएगा। एन लीनियर इक्वेशन एक ऐसा रैखिक समीकरण, इज है, एन इक्वेशंस एक समीकरण है, इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 8, पावर कितना है, 1। 2x, यहाँ पे 3x 2x को ऐड करेंगे 5x के पावर, जब 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x, डिग्री कितनी हुई, 1। यहाँ x है ही नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x 3x है, x को लाएंगे यहाँ पे तो 2x हो जाएगा, तो 2x की डिग्री कितनी है, 1। मीन्स कोई ऐसा समीकरण जिसके वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1 हो, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद कह रहे हैं ए बी सी या रेशनल नंबर, मीन्स यहाँ पे आपका डिवाइडेड फ्रैक्शंस में भी हो सकता है और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान 0 करेंगे या सी का मान 0 करेंगे, सपोज जैसे ए बी सी 3 टर्म्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ए क्लियर नहीं रहेगा कि ए नीचे रहेगा कि बी नीचे रहेगा। अगर ए के नीचे रखा जा रहा है
तो ए का मान अगर 0 होगा नीचे तो पूरे टर्म्स जो है एक्स के वेरिएबल जो एक्स के टर्म्स पूरे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ए की वैल्यू है वह 0 यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब बचेगा क्या, बी और सी, लेकिन एक्स का मान रहना ज़रूरी है। कहीं भी देखें एक्स का मान दिया है, यहाँ देखें यहाँ भी एक्स के मान है, यहाँ भी एक्स के मान है, यहाँ भी एक्स के मान है, यहाँ भी एक्स का मान कितना है, 1 है। एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशंस आपको समझ में आया। अब दिया है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि रूल ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या नियम है, तो आइए हम आपको नियम बताते हैं। देखिए इंसेक्ट था पर है, उसकी डेथ हुई इंसेक्ट की। सॉरी, वीडियो बनाते समय बहुत डिस्टरबेंस होता है। अब पेजेस भी नहीं रहे, रुके रहिएगा 1 मिनट। देखिएगा, अब हम आपकी हेडिंग नेक्स्ट बताएंगे कि रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या रूल है, तो रूल ऑफ सॉल्विंग, रूल ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का क्या रूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, ठीक है, 2 मेथड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड। इसकी हिंदी लिख लीजिएगा ना कि रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की नियम। तो इसके सॉल्व करने के लिए 2 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है वह है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशंस मेथड आपको भली भांति जानकारी है, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं और आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और क्लास 7 में ढेर सारी सवालें आप लगाए हैं, केवल एक गाइड करना है, आप अपने से लगा ले जाएंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड मीन्स होता है पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि, पक्षांतर विधि मीन्स पक्षों का अंतर। कहने का तात्पर्य कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू आपको प्रोवाइड की रहेगी और आपको मैथमेटिकल साइन के साथ ही क्या करना होगा, पक्षों का अंतर करना होगा, ट्रांसपोजिशंस करना होगा। जैसे सपोज अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, व्हेन ट्रांसपोज राइट साइड मेक द नेगेटिव साइन। इफ लेफ्ट साइड इज नेगेटिव साइन, व्हेन वी ट्रांसपोज राइट साइड मेक द पॉजिटिव साइन। इफ मल्टीप्लाई, ठीक है, इफ मल्टीप्लाई साइन व्हेन गोज आर ट्रांसपोज इन राइट साइड चेंज इन डिवाइडेड साइन। इफ डिवाइडेड सिंबल goes are transpose in right side convert be multiply sign. If any mathematical cooperations is multiplication cases right hand side, when we transpose in left side convert multiplication in divided, divided converted, multiply positive convert negative and negative convert the positive. ओके, तो इस प्रकार जो है आप लोग ट्रांसपोजिशंस मेथड से पक्षांतर कर सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल एक बता रहे हैं, 2 मेथड हैं, एक ट्रांसपोजिशन मेथड है और सेकंड मेथड है इनवर्स मेथड। सेकंड मेथड है इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड मीन्स होता है प्रतिलोम विधि। प्रतिलोम विधि, प्रतिलोम विधि। हालांकि इसके बारे में आपके बुक में जिक्र नहीं किया गया है प्रतिलोम विधि के बारे में, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे हम समझाएंगे और बेटर यही पक्षांतर रहेगा। सपोज जैसे हमने मान लीजिए ले लिया कि 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 13। मैंने कह दिया कि यहाँ से हमको x का मान चाहिए, या इस समीकरण को संतुलित करिए, या इसको हल करिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, या सॉल्व द इक्वेशंस। आप इक्वेशंस को देखते ही जज कर लेंगे कि दीज provided equations are linear equations. Anybody says why you call these type of equations linear equations, you says, आप कहेंगे
हियर x डिग्री इज 1, मैक्सिमम x डिग्री इज 1, सो वी कॉल द लीनियर इक्वेशंस। आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया कि पक्षांतर ट्रांसपोजिशंस ही एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है इनवर्स। तो दोनों मेथड अभी बताते हैं, कोशिश करिएगा आप। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो 2x + 5 रिप्रेजेंट द लेफ्ट हैंड साइड, 13 इज रिप्रेजेंट द राइट हैंड साइड। ओके, तो ट्रांसपोजिशंस में ऐसे सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं। क्या करते हैं आप कि प्रोसेस जानिएगा, वेरिएबल को वेरिएबल के पास रखते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजते हैं। तो 2x यहाँ पे है इज इक्वल टू 13 और प्लस का 5 है व्हेन गोज राइट साइड, प्लस व्हेन वी ट्रांसपोज राइट साइड मेक द माइनस का 5। अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 5 ट्रांसपोज, प्लस का 5 ट्रांसपोज इन राइट हैंड साइड। इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। आप प्लस का 5 लिखें या न लिखें, लेकिन जिस भी टर्म्स को आप लाएंगे, लेफ्ट ले जाएंगे तो लेफ्ट का लिखेंगे, राइट लाएंगे तो राइट का लिखेंगे। किस टर्म को करेंगे, प्लस का 5 ट्रांसपोज इन राइट हैंड साइड। तो प्लस का 5 जब राइट साइड लाया तो प्लस का 5 किस में कन्वर्ट हो गया, -5 में। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 5, 13 माइनस का 5 मीन्स कितना मिला, 8। और जब आप x का मान निकालेंगे तो 8/2, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अगर पूछता कि सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर आपसे प्रश्न में ऐसा पूछ दिया होता, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस, फाइंड रूट ऑफ दिस इक्वेशंस, इस समीकरण का रूट निकालिए, मूल निकालिए, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही रूट होगी। रूट का मतलब यह करड़ी नहीं, यह करड़ी नहीं, रूट का मतलब एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा मान जो आप x का मान पाएँ, वह इस समीकरण को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो रूट हमने कितना निकाला है, x की वैल्यू 4 आई है, तो 4 को अगर हम इस इक्वेशंस में रखें, देखें क्या सेटिस्फाई कर रही है। तो x इज इक्वल टू 4 आया है। आवर इक्वेशंस 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 4। जब x इज इक्वल टू पुट 4 किया जाएगा तो 2 × 4 प्लस का 5 इज इक्वल टू 13, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, 13 इज इक्वल टू 13। मीन्स x की जो वैल्यू 4 आई है वह वैल्यू सही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सही आ रही है। तो यह लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस है और सभी सवाल आप जो है लगा सकते हैं, लेकिन अभी इन्वर्स मेथड बताना बचा है। लेकिन इससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, बताते हैं कैसे। देखें, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस है ट्रांसपोजिंग मेथड से, और जो है ऐड करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट करना है लाइक टर्म्स के साथ, ये सब जानते हैं, आपको बताना नहीं है। एग्जाम्पल देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा है कि 2x + 5 इज इक्वल टू 7x - 1 को सॉल्व करना है। तो क्या करिएगा, 7x को लाइक टर्म्स के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म के पास। अब उसके बाद बी प्रोसेस सेम है, 3 का मल्टीप्लाई ए में, 3 का मल्टीप्लाई 9 में इज इक्वल टू 12 सॉल्व कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस आपका जो है, यह मेथड जान रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा। अगर इतना नहीं आ पा रहा है तो पहले यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8A को देखें। 8A का क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्या करिएगा, 4 का मल्टीप्लाई x में, 4 का मल्टीप्लाई -1 में इज इक्वल टू 16, फिर ट्रांसपोजिशंस करके वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 2a, 3 को इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 और a की वैल्यू निकालेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। आप क्लास 7 से अलजेब्रा पढ़े हैं तो ये सब सवालें आपको आ जाएंगी बिना हेजिटेशंस के। डी भी आप देख रहे हैं, डी लग जाएगा, ई भी लग जाएगा, और एफ में केवल मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जी भी केवल 0.1 का मल्टीप्लाई करना है, और एडिशन सब्सट्रैक्शंस है। रही बात एच की और आई की, तो एच आई एज अ सिंपल फ्रैक्शंस एडिशंस, जैसे सिंपल फ्रैक्शंस एडिशंस होता है, सेम प्रोसेस वही है।
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करिएगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सॉल्व करिएगा, उसके बाद लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के पास ऐड करिएगा, सब्सट्रैक्ट करिएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म के साथ। सेम प्रोसेस आई का भी है। आप एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, संभवतः कोशिश करिएगा कि सभी सवाल सॉल्व हो जाएं, लेकिन हम आपको अब सीधे ले चलते हैं सेकेंड मेथड इनवर्स मेथड पे। हम लोगों ने इक्वेशंस कितना लिया था, 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 13 और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, आवर x वैल्यू इज 4। ओके, चाहे आप अप्लाई करें ट्रांसपोजिशंस मेथड या इनवर्स मेथड, दोनों के वैल्यू में या आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ट्रांसपोजिशंस मेथड में यू नो वेरी वेल दैट वी ट्रांसपोज the mathematical sign, positive convert negative, negative convert positive, divide convert multiply and multiply convert divide। in transposition method, ट्रांसपोजिशंस मेथड में हम साइन को कन्वर्ट करते हैं लेफ्ट राइट प्लस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और वेरिएबल को, लेकिन इनवर्स मेथड में क्या किया जाएगा, ये इनवर्स मेथड जाने कि क्या होता है इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड में ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके दो साइड रहेंगे, वन साइड लेफ्ट हैंड साइड, वन साइड राइट हैंड साइड, जो भी वैल्यू आप लेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस जो भी आप वैल्यू लेंगे, ओके, अगर आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में अगर आप उस वैल्यू को घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो राइट साइड में भी आप उतनी ही वैल्यू को जोड़ेंगे। अगर लेफ्ट साइड में उस वैल्यू को घटा रहे हैं तो राइट साइड में उस वैल्यू को घटाना पड़ेगा, सेम। अगर राइट साइड में उस वैल्यू को लेफ्ट साइड में उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड में भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, और लेफ्ट साइड में अगर उस वैल्यू से भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट साइड में भी उस वैल्यू से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कोई भी इक्वेशन होगा, जो प्रक्रियाएं लेफ्ट हैंड साइड में वही प्रक्रियाएं राइट हैंड साइड में करेंगे, लेकिन ध्यान रहेगा, आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांसपोजिशंस मेथड यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। जो भी प्रक्रियाएं करनी होगी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड ही सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमको जिस भी डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, जोड़ना होगा जोड़ेंगे, घटाना होगा घटाएंगे, भाग करना होगा भाग करेंगे, गुणा करना होगा गुणा करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से हम कभी भी राइट हैंड साइड में नहीं जाएंगे। ध्यान रहे इस बात का कि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट साइड नहीं जाएंगे। जो भी प्रक्रियाएं करनी होगी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व करना होगा, और उसी वे में हमको x की वैल्यू चाहिए। हमारे पास इक्वेशन कितना था, 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 13, यही था। और आपने इसको ट्रांसपोजिशंस मेथड से व्हेन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू गेट द 4। आपने 4 पा लिया है, बट आपने अप्लाई क्या किया था, ट्रांसपोजिशंस मेथड। क्या अप्लाई किया था, ट्रांसपोजिशन मेथड। बट हम इनवर्स मेथड अप्लाई करके आपको बताते हैं। मैंने बतलाया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट साइड ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी वैल्यू और टर्म्स हम राइट साइड नहीं ले जाएंगे, ना तो राइट साइड से कोई भी वैल्यू हम लेफ्ट लाएंगे। कहने का मतलब हमको यहाँ पे ट्रांसपोजिशन नहीं करना है। ट्रांसपोजिशन अगर करना होता तो हम जल्द से जल्द क्या करते, +5 को ले जाते राइट साइड और सब्सट्रैक्ट कर देते, बट ये प्रोसेस यहाँ नहीं है। हमको अप्लाई करना है कौन सा मेथड, इनवर्स मेथड, प्रतिलोम विधि। तो इस वे में मैंने क्या बताया कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड क्वेश्चंस, आपको स्थिति के अनुसार समीकरण में देखना पड़ेगा कि क्या जोड़े क्या घटाएं कि हमको किसी भी प्रकार x की वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाए। और मैंने यह भी आपको अवगत कराया कि विच वैल्यू यू सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड ऐड सेम सिमिलरली अप्लाई द प्रोसेस ऑफ राइट साइड। जो प्रक्रियाएं जो आप लेफ्ट साइड करेंगे वही प्रक्रियाएं आपको राइट साइड भी करना पड़ेगा। यह प्लस का 5 दिखलाई पड़ रहा है, यह प्लस का 13 है, तो किसी प्रकार हम प्लस के 5 को यहाँ से पहले हटाने की कोशिश करें। उसके बाद हम 2x में से 2 को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू है 2x प्लस का 5, हमको केवल वैल्यू चाहिए x का, हमको केवल वैल्यू चाहिए किसका, x का। तो किसी वे में हमको 5 को भी हटाना है
और किसी वे में हमको 2 को भी हटाना है, केवल x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमको बैन किया गया है कि हम राइट साइड नहीं जाएंगे, जो भी क्रियाकलाप करना होगा लेफ्ट साइड ही करेंगे। तो 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 13 है, तो पहले हम 5 को हटाने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा लेफ्ट साइड में कर दें कि 5 हट जाए? व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट वी अप्लाई? दैट वी रिमूव +5 को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर हम यहाँ से -5 को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, +5 में से माइनस के 5 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 5 हट जाएगा। बट हमने जो बताया कि अगर लेफ्ट साइड में जो प्रतिक्रियाएं करेंगे वही प्रतिक्रियाएं राइट साइड में भी करनी होगी। तो अगर आप लेफ्ट साइड में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में भी 5 आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे वी सब्सट्रैक्ट 5 हम 5 को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 13 माइनस का 5। दोनों साइड से 5 को सब्सट्रैक्ट किया गया, तो माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल हुआ, क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 8। अब ऐसा नहीं है कि आप x इज इक्वल टू तुरंत x इज इक्वल टू 8 अपान का 2 कर ले। अगर आप बाई द वे मान लीजिए आपको वैल्यू दी है 2x इज इक्वल टू 8, अगर आप x इज इक्वल टू 8 अपान 2 कर लेते हैं, 4 लाते, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने ट्रांसपोजिशंस कर दिया, 2x इज इक्वल टू 8 और x का मान जब आपने निकाला तो भाग कर दिया। और यह प्रोसेस किस में है? यह प्रोसेस गुणा का भाग में, भाग का गुणा में, यह प्रोसेस जो है ट्रांसपोजिशंस मेथड में है। अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे गलत माना जाएगा। किसी भी वे में मैंने कहा है लेफ्ट से आपको राइट नहीं जाना है, ना तो राइट से लेफ्ट आना है, लेफ्ट को लेफ्ट में ही सॉल्व करना है, राइट को राइट में ही सॉल्व करना है। अब हम 2x में ऐसा क्या कर दें कि 2 हट जाए। अब हमको किसी प्रकार 2 हटाना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 2 हट जाएगा ना। लिखेंगे v डिवाइड बाई 2, v डिवाइडेड बाई 2। हमको 2 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 2x में 2 से भाग करेंगे, और मैंने बताया था जो प्रोसेस आप लेफ्ट में करेंगे वही प्रोसेस आप राइट में भी करेंगे। तो 8 में भी 2 से डिवाइड किया, जब 2 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया x, और 4 में 2 को डिवाइड किया तो 8 में 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4। मिल गया ना x इज इक्वल टू 4। तो यह प्रोसेस क्या था? यह प्रोसेस था आइडेंटिटीज़ मेथड। हालांकि आप में नहीं दिया है और इस प्रोसेस से आपको करना थोड़ा सा कठिन होगा, बट मैंने आपको अवगत कराया कि किन 2 मेथड से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यह आपकी जो थी यह टोटल प्रोसेस था। इनवर्स मेथड, प्रतिलोम विधि जानना जरूरी है, जान भी लीजिएगा कि लेफ्ट से राइट नहीं जाएंगे, राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व करेंगे, राइट को राइट में सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमको जिसकी भी आवश्यकता होगी सिचुएशंस की वैसा करेंगे। ऐसा नहीं +3 हमेशा लेंगे -3। यहाँ पे देख रहे हैं 5 दिया था तो 5 जोड़ा, 5 घटाया। अगर यहाँ पे 2x आ गया था तो हमको x चाहिए था तो भाग किया 2 से। मीन्स जैसा सिचुएशंस होगा वैसा हम अप्लाई करेंगे। रही बात एक्सरसाइज 8A की, तो 8A का ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको ना आए। रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है, आप इसको भिन्न जैसा सॉल्व कर सकते हैं। बट आप जो है आज एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में भी अगर हो सकेगा तो यह एग्जाम्पल यह लगा लीजिएगा। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रूट मैंने बताया था कि देखिए जैसे इन्होंने लिखा है 4x + 1 इज इक्वल टू 9, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 1 मीन्स 8, x इज इक्वल टू 2। तो रूट का मतलब कि अगर x की वैल्यू अगर हम 2 रख दे रहे हैं तो यह जो है सॉल्यूशन, यह इक्वेशंस जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमने रूट आपको अवगत करा दिया है और आपको प्रोसेस भी बतला दिए हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस आपका ट्रांसपोजिशन मेथड है, दूसरा आपका मेथड है आइडेंटिटीज़ मेथड। दोनों मेथड मैंने आपको अप्लाई कर दिए हैं, बता दिए हैं कि प्रतिलोम विधि और पक्षांतर विधि 2 प्रोसेस है जिससे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हेडिंग भी कंटेंट कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई मानवीय त्रुटि है तो उसके लिए सॉरी और हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।